अब जीवा जीवाधिकार चलेगा। अभी तक रंगभूमि थी, ये नाटक का रूप दिया है ना इसको, समय सार को। तो पुराने ज़माने में जब नाटक खेले जाते थे तो सबसे पहले रंगभूमि का मतलब होता है वो स्टेज, और स्टेज पर क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सब बात सामान्य रूप से जो नाटक में दिखाने वाले हैं वो सब बात सूत्रधार नट नटी के संवाद के माध्यम से वो बता देते थे कि हम आज इस नाटक में ये बताने वाले हैं। वो बता देने से एक तो नुकसान ये होता है कि लोगों की वो जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे रामायण जैसे नाटक हैं जिनकी सारी कहानियाँ सारी दुनिया को मालूम है, फिर भी जो रामायण खेली जाती है तो उसमें कोई किसी की रुचि कम नहीं होती, हजारों की भीड़ जुड़ती है। लेकिन यदि नहीं बताते हैं तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो समझ में नहीं आता बहुत देर तक। तो आधा नाटक निकल जाए तब तक बहुत से श्रोताओं की समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। और जब तो इसलिए वो इस सूत्रधार थोड़ी थोड़ी बात वो पहले आकर के बता देता है। तो रंगभूमि में वो सारा काम हुआ। अब जीवा जीवाधिकार है, ऐसा भी कह सकते हैं कि 12 गाथा तक रंगभूमि थी और 12-13 गाथा से लेके जीवाधिकार था और अभी अजीवाधिकार शुरू हुआ है। कहीं कहीं ऐसा भी है बंटवारा। जो भी हो, शुरू से लेके 68 गाथा तक जीवा जीवाधिकार है, इतना समझ लो। वही चर्चा है। अभी तक जो बात हो रही थी मुख्य रूप से जीव क्या है, ये बात हो रही थी। और अब जो बात शुरू होगी अजीवाधिकार में कि जीव क्या नहीं है। किसी चीज़ को नेगेटिव बनाने के लिए आ लगाया जाता है तो हमें ये लगता है कि ये अजीब का अधिकार है, इसलिए अजीब के बारे में बताएंगे हमें, ऐसा ही लगता ना। ये तो अधिकार अजीब का है, तो ऐसा होगा ना कि अजीब क्या है ये बताना चाहिए। लेकिन वहाँ तो बताया कि जीव क्या है, और यहाँ बता रहे हैं कि जीव क्या नहीं है। माने अजीब क्या है, उसका अर्थ ये हो गया। मैंने समझाना तो उन्हें जीव ही है, चाहे वो जीवाधिकार हो चाहे अजीवाधिकार हो, समझे ना। अब बात आएगी कि कर्म जीव नहीं है, नो कर्म जीव नहीं है, शरीर जीव नहीं है, राग द्वेष जीव नहीं है। फिर आएगा 49वीं गाथा में रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, गुणस्थान नहीं है, मागना स्थान नहीं है। जीव क्या क्या नहीं है ये बताएंगे। पूरी कौन सी गाथा है ये शुरू की? 39 से लेकर के 68 गाथा तक। कितनी गाथा? 20 गाथाएं होंगी ना। इनमें सिर्फ ये बताएंगे क्या कि जीव क्या नहीं है। वैसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, क्योंकि वहाँ भी कहा है कि प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है। तो ऐसा वहाँ भी ऐसा कहा है, लेकिन मुख्यता से वहाँ क्या है ये बताया है, और यहाँ क्या जीव नहीं है। किस किस को हम गलती से जीव मान लेते हैं और उसका क्या कारण होता है। व्यवहार से जीव जिनवाणी में भी उसे कहा है, तो उसका व्यवहार का कोई कारण होता है। जैसे कि प्याले में हम चाय पीते हैं तो उसमें 4-5 चीज़ें डाली जाती हैं, दूध, चाय, पानी और चीनी, और भी लोग डालते होंगे, मसाले क्या क्या डालते हैं, लेकिन 4 तो अनिवार्य है ना।
इन चार के बिना तो चाय बनती नहीं है। अब हम देखें कि वो चाय को जब हम उबाल लेते हैं और उबालने के बाद छानते हैं तो पूरा पानी प्याले में आ जाता है, पूरा दूध प्याले में आ जाता है, पूरी चीनी प्याले में आ जाती है और चाय पूरी झच्छन्नी में रह जाती है और उसे फेंक देते हैं। और फिर उसका नाम रखते हैं चाय। जो चीज़ उसमें से निकाल दी गई है नहीं, और जो चीज़ पूरी सत्ता है जिनकी मौजूद, दूध, पानी, चीनी, उनका नाम नहीं लेते हैं। तो वो कहते हैं चाय क्यों बोलते हैं? तो वहाँ एक ही जवाब दिया जाएगा कि चाय का कुछ काल तक इसके साथ संयोग रहा है और फिर कहीं कोई एसेंस आ गया है, जो कुछ भी कहना हो कहेंगे, समझे ना। जो कलर आता है ना आपको दिखता है, वो भी चाय का नहीं है, उसमें चाय का बिल्कुल भी कलर नहीं है। वो या तो उसका दूध का है या उस चाय को प्रोसेस करके असली जो चाय की पत्ती है ना, वो तो आजकल ग्रीन टी के नाम पे आती है, तो उसमें कोई खास कलर नहीं आता है ना। तो एक कलर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो भी उस पर ऊपर लगाए गए मसालों का है, रंग का है, कलर जो डाला गया है वो भी उसका नहीं है, फिर भी उसका नाम चाय है। तो ऐसे ही कहते हैं शरीर है, अनंत पुद्गल के परमाणु हैं और उसमें एक आत्मा है, अभी है, और वो एक है, सूक्ष्म है। तो उस इस मिक्सचर को, जबकि ये तो पूरा पुद्गल का ही बना है ना, ये तो अनंत परमाणु पुद्गल के और एक जीव, तो इसे पुद्गल कहा जाना चाहिए, लेकिन इसे जीव कह देते हैं। और जनवाणी में भी इसे जीव कहा कि नहीं कहा, मनुष्य जीव, त्रंच जीव, नारकी जीव, ये सब। तो एक अधिकार चल रहा है कि जो वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत कुछ भी अब नहीं है, वर्ण से शुरू होगा और गुणस्थान तक जाएगा, मायना स्थान गुणस्थान। अंत में जो गाथा आएगी 68 में, उसमें कहा जाएगा गुणस्थान भी आत्मा नहीं है। ख्याल में आई ना। अब ये सबसे पहले ये पंक्ति है अमृतचंद्राचार्य की, अथ जीवा जीवौ एकी भूतौ प्रवस्था। आपके जीवा जीवौ कहाँ है? आदि संधि हो गई ना, हैं, समझे ना। जीवा जीवौ एकी भूतौ प्रवस्था, जीव और अजीव एक भेष बना करके प्रवेश करते हैं। माने पात्र हैं दो, उनमें वो एक बन गए। जैसे कि कभी कभी आपको अपनी नाटक की स्टेज पे हाथी दिखाना हो तो आप लोग क्या करते हो, एक कपड़े के भीतर दो बच्चे, है ना, ऐसा एक दूसरे पीछे वो पकड़ लेते हैं और ऐसे चार पांव ऐसे दिखा के हाथी दिखा देते हैं ना। ऐसे जीव और अजीव दोनों मिलकर इधर आए हैं और नाम रखा उनने उसका जीव। तो अब कहते हैं कि सारी दुनिया धोखे में आ गई। अब ज्ञानी जनों ने अथवा जिनने कोशिश की उनने पहचान लिया कि जीव जुदा है और आत्मा जुदा है, और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये कोई जीव नहीं है। जीव तो अमूर्तिक है, जो इन चर्म चक्षुओं से दिखाई देता ही नहीं है। तो वे जो दोनों पात्र मिलके आए थे वे अलग अलग होके निकल गए। ऐसा अंत में लिखा होगा निष्क्रांत, देखो पृथक भूतौ निष्क्रांत, ऐसा अंत में। तो पेज नंबर 135, इति जीवा जीवौ पृथक भूत्वा निष्क्रांतौ, लिखा क्या नहीं लिखा? ये नाटक की स्टेज पर अभी तक इकट्ठे मिलकर के हमको धोखा दे रहे थे, और जब पोल खुल गई तो दोनों अलग अलग होके भाग गए। ये दोनों लड़के जो स्टेज पे कर रहे थे मिलके,
कोई एक इस तरफ भाग गया और एक इस तरफ भाग गया है ना। लिखा भी है देखो इसमें कि जीवा जीव प्ररूप का प्रथमो अंका, नाटक में अंक होते हैं ना, तो ये पहला अंक यहाँ समाप्त हुआ। अब ये नाटक के संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब बातें यहाँ अपन ने विस्तार से, जब समय सार शुरू किया है था तब उसमें अपन ने विस्तार से बता दी, तो ज़्यादा चर्चा अपन इसकी यहाँ नहीं करेंगे। अभी अभी कलश पढ़ो आप। जीवा एक ज्ञान की महिमा गाई है। हर अधिकार के आरंभ में अमृतचंद्राचार्य ने मंगलाचरण में ज्ञान की महिमा गाई है। बस थोड़ा फर्क इतना सा पड़ता है कि जीवा जीवाधिकार में जो ज्ञान की महिमा है वो जीव और अजीव का भेद जान लेने वाले ज्ञान की महिमा है। और पुण्य पाप अधिकार में आएगा तो पुण्य पाप संबंधी अज्ञान को नाश करने वाले ज्ञान की महिमा है। जैसे हर अधिकार में वो ज्ञान का है, लेकिन वो ज्ञान के विशेषण उस अधिकार के हिसाब से बदल जाते हैं। इसकी देखिए तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति में धीरोदात्त मना कुलम बिलसती ज्ञानम मनोहादयत, कहते हैं ज्ञान कैसा है, धीर है, उदात्त है और अनाकुल है। वो ऐसा ज्ञान मन को प्रसन्नता देता हुआ, लायद माने प्रसन्नता देता हुआ, बिलसती माने शोभायमान हो रहा है। फिर ज्ञान, अब ये धीरोदात्त अनाकुलम ये इसके विशेषण दिए हैं। तो नाटक में नायक होते, नायक माने हीरो आज की भाषा में, समझे ना। तो उस जमाने में नाट्य शास्त्र के हिसाब से भरत मुनि ने और भी कुंतल नाम के आचार्य हुए हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय जिनने चलाया, वैसे कई, उसकी भी पूरी परंपरा है इसकी नाट्य शास्त्र की। नाट्य शास्त्र के अलग आचार्य हैं, उनने सारा विस्तार से सब चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो उनने कहा नायक चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त और धीर प्रशांत। ये अपन बता चुके पहले, अब ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे। सबसे बढ़िया जो नायक है वो धीरोदात्त होता है। तो एक ज्ञान धीरोदात्त नायक है। थोड़ा एक मिनट में बता ही दूँ कि धीरता भी है और उदारता भी है, जैसे अभी बताऊंगा। और दूसरे होते हैं धीर है और लेकिन उद्दंड है, धीरोधत्त हैं। और तीसरे हैं धीर हैं और ललित हैं। और चौथे हैं धीर और प्रशांत। यद्यपि धीर और प्रशांत भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाते जितने धीरोदात्त होते हैं। ये क्या है आप समझ लें अंदाज से। धीरोदात्त नायक राम है,
उनमें धैर्य भी है, धीर में धैर्य भी होना चाहिए और उदारता भी होनी चाहिए, समझे ना। और धीर ललित, धीर भी हैं और रसिया हैं, ये श्री कृष्ण, ये धीर ललित नाटक हैं, नायक हैं। और रावण ये धीरोद्धत, धीर वीर तो है लेकिन उद्दंड है। और धीर प्रशांत, धीर भी है और शांत हैं भगवान महावीर। अब महावीर पे कोई नाटक लिखो तो कोई देखने नहीं आएगा, क्या देखना, शांत 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 है। आप समझ गए ना। इसलिए धीरोदात्त जो नाटक हैं, नायक हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। देखो धीर और वीर की चर्चा आती है। वीर माने जो आक्रमण करने में समर्थ हो उसे वीर कहते हैं, और जो आक्रमण सहने में समर्थ हो उसे धीर कहते हैं। एक मुक्केबाज पहलवान है, अखाड़े में उतरे तो दूसरे को मुक्के मारेगा तो चोट करने में भी तो होशियार होना चाहिए ना, जीतेगा कैसे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो ही मारेगा और सामने वाला शांति से खड़ा रहेगा, वो भी मारेगा ना। तो उसको, उसकी पिटाई को सहन करने की ताकत भी तो होनी चाहिए। एक मुक्का पड़ा और बेहोश हो जाए तो मारने का वो मौका ही नहीं आएगा ना, है? तो ये लोग जितना पीटने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा पिटने का अभ्यास करते हैं। अपने शरीर को ऐसा बनाते हैं, ख्याल में है ना, कि जिससे वो बहुत मजबूत हो जाए। आपने देखा होगा सामने वाला पहलवान नहीं मिलता है तो एक रबड़ वो बना देते हैं ना, और उसको इस तरह से पीटते हैं, और फिर वो माथा एकदम जोर से आगे माथे पे पड़ता है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, तो उसकी चोटें बर्दाश्त करते हैं, है ना। और ऐसे बरसों तक प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वीरता होए और ना होए उतना महत्व नहीं है जितनी धीरता का महत्व है। धैर्य, सहने की ताकत होनी चाहिए, और सहने की ताकत यदि हमारी प्रकट हो जाए तो सामने आक्रमण करने वाला भाग ही जाता है बिना हमारे आक्रमण किए। शायद मैंने उस दिन उदाहरण जरूर दिया होगा लक्ष्मण का, है कुछ याद? कितने लोगों को याद है? हाथ उठाओ। लक्ष्मण का उदाहरण दिया था। एक दो हाथ उठे, 4-5 बजे इतने से उठते हैं, ऐसा हाथ ही नहीं उठाता, उठता, डर लगता है? क्यों? देखो जब जंगल में राम लक्ष्मण और सीता गए तो जंगल में खाने पीने की तो व्यवस्था करनी पड़ती थी ना, तो सब उस काम के लिए शहर में जाना पड़ता था। तो आसपास के जो शहर गांव होते थे तो सब व्यवस्था लक्ष्मण करते थे, क्योंकि लक्ष्मण तो इसी सेवा के लिए तो गए ही थे उनके साथ में। तो जहाँ जहाँ जाते थे तो कुछ ना कुछ झगड़ा टंटा भी हो जाता था, क्योंकि उसी उनका नेचर ही ऐसा ही था। तो एक जगह गए और राजसभा में सुना कि मनादी पिट रही, मनादी पिटना जानते हैं, अनाउंसमेंट हो रहा था कि जो व्यक्ति हमारी राजकुमारी से जीतेगा तो उससे हम राजकुमारी की शादी कर देंगे और आधा राज्य दे देंगे। पहले ऐसा बहुत होता था। तो ये लक्ष्मण पहुंच गए वहाँ राज दरबार में। साधारण आदमी बन गए थे, बिल्कुल जंगली कपड़े पहने हुए वैसे जाते थे जंग वनवास में, और वहाँ तो बहुत राजकुमार आए हुए थे। तो नहीं देखा ये कौन आदमी यहाँ आ गया है, बिना परमिशन के जैसे आ गया हो कोई। तो वो होने लगी। तो उसने कुछ उत्तेजनात्मक बातें कही होंगी लक्ष्मण ने, तो सामने वालों ने आक्रमण किया। तो उन्होंने तीर चलाए तो इसने एक तीर इस हाथ से पकड़ लिया, दूसरा तीर इस हाथ से पकड़ लिया, तीसरा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, चौथा आया तो यहाँ से पकड़ लिया, पांचवा आया तो ऐसा दाब लिया, छठवां आया तो ऐसा दाब लिया। अब हाथ तो पूरे रुक गए। फिर सातवां आया तो ऐसा मुंह में लेके दांतों से दाब लिया। जरा एक कितना समय कम दांत दबाने में लग जाता तो अंदर में गले में चला जाता और काम खत्म। लेकिन मुझे भरोसा था इतना। तो उसकी ये देख कर सारी सभा दंग रह गई। उसकी ये धीर आक्रमण सहने की ताकत देखकर
मारने की मौका ही नहीं आया और सबने हार मान ली। और दादा ने उनकी लड़की से शादी कर दी और ये हुई। ऐसी कई शादियां ठोकी थी उन्होंने रास्ते में, पढ़ना परम पुराण है। और उस लड़की को वहीं छोड़ के मैं लौट के आऊँगा, वनवास जब खत्म होगा तब बुलवा लूँगा कि ले जाऊँगा, ख्याल में आई ना। ऐसे करके आगे बढ़ जाते थे। तो ये धीरता का एक उदाहरण है, धीर। क्योंकि ये चारों प्रकार के जो नायक बताए ना मैंने, कौन कौन, धीरोदात्त, धीर ललित, धीरोधत्त और धीर प्रशांत, चारों में धीर शब्द है और एक में भी वीर नहीं है। तो समझ लो वीरता की अपेक्षा धीरता कितनी बड़ी बात है। सामने वाला हजारों गालियां दे रहा है और एक आप शांत बिल्कुल बैठे, आपके चेहरे पर भी ऐसा नहीं कोई दीनता दिख रही है, कमजोरी दिख रही, कभी जे मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो ये पिटाई और कर देगा, ऐसा नहीं, घबराहट के साथ नहीं, लेकिन कोई जैसे असर ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, वो सहज ज्ञाता दिष्टा भाव बनाए रख करके वो रह जाना, तो उसका नाम भी धीरता है। अकेली धीरता और वीरता वो युद्ध के मैदान में नहीं होती है, वो तीरों को बर्दाश्त करने का ही नाम नहीं है। ये वाणी के तीर भी उन तीरों से कम वो नहीं होते हैं घायल करने वाले, समझ गए ना। तो धीरता धर्म के क्षेत्र में भी होती है, मेरे कहने का मतलब ये है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो यहाँ हीरो है, नायक है। अब वो कहते हैं वो मिथ्यात्व है, वो हर जगह खलनायक है। तो जीव अब कैसा है नायक कि जीव और अजीब का जो विवेक है उससे भरी हुई है दृष्टि जिसकी, यानी वो खुद भी सब समझता है, वो नाटक देख रहा है ना जीव अजीब के एकता का, और पार्षदान जो लोग नाटक देखने आए हैं वो उनको भी समझा देता है कि देखो ये सब गड़बड़ है, ये बिल्कुल एक आदमी नहीं है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये तुम्हें जो एक दिख रहे हैं ना ये एक नहीं है, ये अत्यंत अलग अलग हैं। अब अपन लोग तो राजनीति में भी बहुत होशियार हो गए ना, जब उसमें जाएं कुछ भी नहीं, लेकिन समझते तो सब है ना कि एक भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की लड़ाई हो रही, दोनों आमने सामने हैं, लेकिन वो एक एक के नेता के शत्रु वो दूसरी पार्टी वाले ही नहीं हैं, उसकी पार्टी में ही बगल में खड़ा है वो भी कम शत्रु नहीं है। क्यों? वो अन्ना की टीम थी ना, तो सब नेता बनना चाहते, बिखर गए। वो उसे आगे छोड़ना, पीछे छोड़ना, वो उसे आगे कर होना चाहता है ना। तो ये किस तरह से मतलब इसमें विविधता होती है। तो आपने नीचे छंद में बहुत अच्छा बताया है, जीव और अजीब के विवेक से है पुष्ट जो, ऐसी दृष्टि द्वारा इस नाटक को देखता। नाटक देखा जाता है, जाना नहीं जाता है, बोलते ना नाटक जानने चलो, ऐसा कोई बोलता है कि देखने चलो। और देखना काम है दर्शन का, दृष्टि का, श्रद्धा का। तो कहते हैं कि वो श्रद्धा विवेक माने ज्ञान, जीव और अजीब के बीच में जो भेद विज्ञान है उसका नाम है विवेक। तो इससे पुष्ट है दृष्टि जिसकी, वो ज्ञान नामक नायक की जीव और अजीब के बीच में जो भेद विज्ञान है उससे पुष्ट है दृष्टि जिसकी, ऐसी दृष्टि से वो इस नाटक को देख रहा है। कौन से नाटक को? जो जीव और अजीब मिल करके स्टेज पर आए हैं और दिखा रहे हैं। कब खुद देखता और अन्य जो सभासद हैं उन्हें भी दिखाता। बाकी वो ज्ञानी धर्मात्मा खुद भी समझते हैं और अपने प्रवचनों के माध्यम से और जिस तरीके से भी अपने बाकी सभासदों को भी समझाते हैं कि आत्मा जुदा है, ये जुदा है। दुष्ट अष्ट कर्मों के बंधन को तोड़ता, और 8 कर्म जो दुष्ट हैं उनके बंधनों को तोड़ने वाला है। देखो है ना, अतः आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात। मैंने विधि माने कर्म होते हैं ना,
जो अनादिकाल से बंधे हुए हैं, ऐसे कर्म की बंधन को तोड़ने वाला है और लोकालोक को जानता है। अब यही दिक्कत आती है। वहाँ तो वो दृष्टि ऐसा लगता है जैसे सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला है, और यहाँ ऐसा लगता है कि केवल ज्ञानी है, जाने लोकालोक पे। ये जो छंद हैं मंगलाचरण के, इसमें जो ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है, वो ज्ञान ज्योति क्या है मैंने खुद लिखा शायद पहले में ही। कभी तो लगता है कि सम्यक ज्ञान ज्योति है, कभी लगता है केवल ज्ञान ज्योति है, और कभी लगता है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। उसके जो विशेषण दिए जाते हैं, तो कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो त्रिकाली ध्रुव पे घटित होते हैं, क्या? कुछ विशेषण ऐसे भी हैं जो केवल ज्ञानी पे ही घटित होते हैं, और कुछ ऐसे ही विशेषण भी हैं जो सम्यक दृष्टि पर। तो कोई भी समझ लो, तीनों में से अब कोई भी समझ लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने लोकालोक को पे निज में मगन रहे। लोकालोक को जानते जरूर हैं, लेकिन अपने आत्मा में मगन रहते हैं। विकसित शुद्ध नित्य निज अवलोकता, और हमेशा शुद्ध भगवान आत्मा को निरंतर देखने वाला ऐसो ज्ञान वीर, ज्ञान नामक वीर योद्धा, और धीर, और मन में मंग माने उमंग, ऊ का लोप हो गया है। कौन से सूत्र से होगा? समझ गया ना? मतलब जगह नहीं थी यहाँ, तो सबसे कमजोर जो होता है उसका लोप हो जाता है। आप जानते हैं ना? तो एक तो व्यंजनों से स्वर कमजोर होते हैं, आ ऊ, तो बड़ी ऊ जरा मजबूत होती है और छोटी कमजोर होती है। तो इसमें उमंग है ना, तो ऊ गायब हो गई। उमंग भरे मन में स्वयं ही उदात्त, धीरोदात्त है ना, और अनाकुल, कोई आकुलता नहीं है जिसको, ऐसा शोभायमान हो रहा है। ऐसा जो ज्ञान नामक नायक ऐसा शोभायमान हो रहा है। आप जानते हैं भाषा किस तरह घिसती है, ये है ना उपाध्याय। तो अपने यहाँ तो उपाध्याय परमेष्ठी है ना, अब इनके यहाँ भी त्रिपाठी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, 2 वेद के जानकार, 3 वेद के जानकार, 4 वेद के जानकार कभी रहे होंगे। अब उनकी संतान भी अपने को लिखने लगे, उन्होंने वेद का नाम नहीं सुना, और चतुर्वेदी। ऐसे ही उपाध्याय, कभी उनके बाप दादे मैंने में पढ़ाते होंगे सारे संतों को, जनता को, तो वे उपाध्याय थे। तो उपाध्याय सबसे कठोर शब्द इसमें क्या है? उपाध्याय, धाई है ना, सबसे कठोर है, धाव बीच में जमा बैठा है। या जो है वो सबसे कमजोर है, क्योंकि उसे अर्ध स्वर बोलते हैं, या रा ला वा, अर्ध स्वर बोले जाते हैं इन्हें, है ना। तो सबसे पहले वो घिसा, महाराष्ट्र में गया तो उपाध्याय हो गया। ये उपाध्याय है ना, तुम्हारे यहाँ 3 जातियाँ होती हैं ना कोल्हापुर के आसपास, चतुर्थ, पंचम और उपाध्याय। वे उपाध्याय से ही उपाध्याय बने हैं, पठन पाठन कराने वाले। सब ऐसी हालत हुई, बढ़ जाते हो गए, वहाँ जाकर काला काले हो गए। लोहारिया लोहारे हो गए, पहाड़िया पहाड़े हो गए। इसको व्याकरण की भाषा में पाणिनि से पूछो तो वे कहेंगे दक्षिण व्युत्पत्ति है। दक्षिण में ऐसा हो जाता है, उत्तर में ऐसा होता है। धीरे धीरे उपाध्याय में से या घिस गया तो उपाध्याय रह गया ना, तो ये बन के ऊपर चढ़ गया, ख्याल में है ना। फिर सब इधर शुरू में ऊ सबसे कमजोर है, वहाँ या कमजोर था तो ऊ गायब हो गई, क्या समझे ना। तो उपाध्याय से ये बिगड़ते बिगड़ते ओ बन गई उदय, आप समझे ना। तो ध्या है ना, धा का झा हो गया तो ओझा। ये ओझा जो है ना बिहार में,
ये सब उपाध्याय ही हैं। उपाध्याय से बिगड़ते बिगड़ते वे ओझा हो गए और बाद में ओ भी गायब हो गया, अकेला झा रह गए, गंगानाथ झा। अपने महावीर की किताब है ना छोटी 16 पेज की, उसमें लिखा गंगानाथ झा ने ये कहा। तो देखो वो ध्या था ना, वो ध्या झा बन के बीच में खड़ा है और सब घिस घिसा गया आगे पीछे। तो आप समझ लो उपाध्याय, ओझा, झा, ये सब एक ही हैं। ऐसे कई शब्दों की यात्रा है। ये जो यात्रा मैंने आपको एक शब्द की बताई है वो किस तरह से होते हैं। तो यहाँ भी घिस गया, उमंग में से मंग रह गया है? आता टोडरमल जी के में भी आता ना, मंगल मय मंगल कर मंगल मंगम लाती मंगलम और मलम गालती मंगलम। तो वहाँ भी मंग है ना, मंग रह गया, उमंग का मंग रह गया। तो ये अपने मंगलाचरण हो गया। अब गाथाएं पढ़ो। 3 दिन में अपन को 44वीं गाथा तक पूरा करना है। पढ़ो। तुमको छोटी ई बड़ी ई इसमें कुछ फर्क ही नजर नहीं आता। छोटी ऊ बड़ी ऊ इनके उच्चारण क्यों नहीं सीखते हैं ये लोग। अब देखिए ये गड़बड़ हो गई थी ना, नीचे से तीसरी लाइन, क्यों इसमें कोई ई की बड़ी मात्रा कहाँ है, छोटी है ना। अब बुद्धिपूर्वक लिखी है छोटी, ऐसे थोड़ी कभी रह गई। अब बड़ी बोलते तो क्या बोलते, अब तुमने क्या अथवा कहे को ई, बस बड़ी कर दी तो बस गड़बड़ हो गई छंद। अथवा कहे कोई ई छोटी है ना, ई बोलो ना तो छंद ठीक हो जाएगा। अब बोलो द्रव्य कर में जीव का सम्मिलन ही बस जीव है, अथवा कहे कोई कर्म का संयोग ही बस
लिखने में भी बीमारियां लिखेंगे तो बीमारियों, अब उसमें बीमारी इसमें तो बड़ी ई लिखेगी, लेकिन जब उसको बहुवचन बनाएंगे और या करेंगे तो बड़ी ई छोटी ई हो जाती, ई की ई हो जाता है। तो बीमारियों आप बोलोगे बीमारियों, लिखेंगे भी ऐसे ही। मैंने छोटी बड़ी का कुछ पता ही नहीं है, होश ही नहीं है ना। ये का कितना करो, जितना भी यहाँ टोकता हूँ, लेकिन उच्चारण इनको ठीक होते ही नहीं है। क्या बराबर आगे क्या सी पढ़ाई होती है। ये जो 3.5 गाथाओं में 8 प्रकार के वादी बताए हैं कि जो जीव नहीं है और उसको जीव मान लेते हैं। आप कहें गाथाएं तो 5 हैं और 3.5 क्यों बोल रहे हैं? देखो अंतिम गाथा में तो कोई का नाम है ही नहीं। अंतिम गाथा में तो इस कहा कि बस इस तरह दुर्विधि जन पर वस्तु को आत्म कहें, है ना। परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें। इस तरह दुर्बुद्धि जन पर पदार्थों को आत्मा कहते हैं, वे परमार्थवादी नहीं हैं। ये परमार्थवादी गुरुवर्यों ने, भगवंतों ने ये बात कही है। देखो ये अलंकार है ना, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें। उसमें ऊपर तो ऐसा है, तेना परमठवादी निश्चयवादी है निर्दिष्ठा। वे परमार्थवादी नहीं है, इन निश्चय नय के जानकारों ने ये बात कही है। अपन ने दोनों ही परमार्थ लगे। परमार्थ माने निश्चय होता है, चाहे निश्चय नय कहो चाहे परमार्थ नय कहो, एक ही है। लेकिन इसमें कुछ सौंदर्य आ गया ना, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें। तो एक गाथा तो चली गई है मुफ्त में, और आधी शुरू में गई है। अपान मयानंता मूढ़ादु परप्य वादुणों के ही। आत्मा को नहीं जानने वाले पर पदार्थों को आत्मा मानने वाले बहुत से मूढ़ इस जगत में हैं। मूढ़ा माने मूर्ख, मूढ़ लोग हैं। ये भी ऐसी गई। अब जो 3.5 गाथाएं बची ना, 7 लाइनें, तो इनने उसमें 8 प्रकार के अज्ञानियों की चर्चा की कि वे किन किन को क्या क्या जीव मानते हैं। तो इसमें वैसे गाथाओं में भी है, लेकिन अपन ने जो पद्यानुवाद किया उसमें बहुत सरलता से वे 8 आपके ख्याल में आ जाएंगे। अपन 8 गिनते हुए चलेंगे। देखो, अध्यवसान को आत्म कहें या कर्म को आत्म कहें। कोई तो अध्यवसान को आत्मा कहता है और कोई कर्म को आत्मा कहता है, 2 हो गए। और कोई तीसरे अध्यवसान गत जो तीव्रता या मंदता वह जीव है। तीसरे वे हैं कि अध्यवसान भाव हैं, कभी मंद होते कभी तीव्र होते, तो वो जो मंद तीव्रता होती है बस वो जीव है। तीसरे हो गए ना। अरे अन्य कोई यह कहें नो कर्म ही बस जीव है, ये शरीर ही जीव है। तो 4 हो गए, है ना। अभी और क्या, मंद अथवा तीव्रतम जो कर्म का अनुभाग है, ये 5वें प्रकार के हो गए, इनको जीव कहते हैं, वह जीव है। और 6वें कर्म का जो उदय है वह जीव है, ये 6वां। और द्रव्य कर्म का और जीव का सम्मिलन, ये दोनों मिल जाते हैं, द्रव्य कर्म और जीव, उसका नाम जीव है। कौन से नंबर के हो गए ये? और अथवा कोई कहता है कर्म का और जीव का संयोग ही बस जीव है, ये 8 हो गए। इस तरह दुर्विधि जन पर वस्तु को आत्म कहें, परमार्थवादी बे नहीं परमार्थवादी यह कहें। हो गए 8। अभी देखो जरा इधर शांति से पढ़ो, इन्हें 5 गाथाएं इसमें कलश में पढ़ो जरा शांति से। पर अन्य कोई यह
सबको समझ में आ गया ना, एकदम साफ है ना कि 8 तरह की उल्टी मान्यता वाले जीवों को यहाँ बताया है कि जो वास्तव में जीव नहीं हैं और उनको जीव कहते हैं। ये 8 प्रकार के अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मूल लोग हैं, उनकी चर्चा बस इन 5 गाथाओं में की है। अभी वे सही हैं झूठ हैं ऐसा वो कुछ नहीं कह रहे, फिर भी मूढ़ हैं ऐसा कहते हैं, परमार्थ को नहीं जानने वाले कहते हैं। इसमें से अपन को संकेत तो मिल गया, ये क्यों हैं मूढ़ वो सब बताएंगे। लेकिन अब अपनी निकालो, ये पेज निकालो एक किताब का 369 369 पेज नंबर 369 पेज मिल गया। देखो आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, ये नीचे से पैरा है, जिन 8 प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख मिल गया है, सबको मिल गया। जिन 8 प्रकार की मान्यताओं का उल्लेख उक्त गाथाओं में किया गया है, उनमें से कौन सी मान्यता किस मत की है अथवा किस मत के अनुकूल है, नज़दीक है, इस बात को सहजानंद जी बरनी, मनोहर लाल जी बरनी अपनी सप्तदशांगी टीका में की इसी गाथा के तथ्य प्रकाश शीर्षक में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। देखो आश्चर्य इसलिए हुआ कि आपको ये देखो बरनी जी का कोटेशन दे दिया। अभी तो स्वामी जी, बनारसी दास जी, पांडे राजमल जी, क्यों जय सेनाचार्य वे ही आते थे। अपन ने सब पढ़ा है। मेरे यहाँ देखो जितने समय सार जहाँ से निकले हैं वो सब रखे हैं, और जिस गाथा पर मैं लिखता हूँ तो सब उठा करके एक एक को देखता हूँ, और जिसमें कोई मर्म की बात होती है तो छिपा कर नहीं, उसी के नाम से उल्लेख करके मैं वो देता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से भी लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, थोड़ी सी भाषा बदलू करके, क्यों। लेकिन जहाँ से अपन को मिला है, अपन को क्या तकलीफ है। ये सप्तदशांगी टीका मनोहर लाल जी बरनी ने समय सार की लिखी है। और ये सप्तदशांगी क्या होता है, उनने 17 तरह से अर्थ किया है, 17 चीजें बताई हैं हर गाथा में। उसका व्याकरण बताया, शब्द की व्युत्पत्ति बताई, समास बताया, फिर उसका नय बताया, ये कौन से नय का कथन है, फिर ऐसी 17 चीज़ें बताई। फिर उसमें एक तथ्य प्रकाश नाम का है, 17 में एक शीर्षक क्या है कि उससे क्या तथ्य प्रकाशित होता है। तो ये तथ्य प्रकाश नाम का जो प्रकरण है इन गाथाओं में, उनमें उनने ये बात देखी। एक बात मैंने और भी कही थी इसी सभा में, ध्यान हो तो, कल परसों निकला था आपकी पढ़ाने में, वो शब्द है बहुत बढ़िया, और शुरू में भी आया है, वो भी मैंने मनोहर लाल जी बरनी की उसमें से लिया है। कल परसों बता रहे थे ना, इस ध्यान में नहीं आ रहा मुझे, वो पहले शुरू की 3 गाथाओं में भी है। और इधर कल जो तुम पढ़ा रहे थे 10वीं 11वीं 12वीं गाथा है, हाँ, प्रत्येक आत्मा, तो प्रत्येक आत्मा शब्द भी मनोहर लाल जी की सप्तदशांगी टीका में से लिख दिया है कि प्रत्येक आत्मा क्या है। तो प्रत्येक आत्मा शब्द का उनने बहुत अच्छा खुलासा किया है, और वो मैंने उनकी सप्तदशांगी टीका से लिया। तो पढ़ा तो सब है, लेकिन जो ऐसी चीज़ है और जगह नहीं है, माने उनकी में ही मिली, तो उनके नाम के उल्लेख पूर्वक वो बात मैंने की है। अभी 8 मत कौन से हैं, अभी सीधे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन लिखा ना उनके नज़दीक हैं, उनके अनुकूल हैं। इस टाइप की बात है, ये जगत में इस टाइप की मान्यता बहुत है, और वो उन्होंने 8 निकाल के आपको बताए हैं। तो जिसने 6 दर्शन का गहराई से अध्ययन किया हो वो निकाल सकता है। और उन्होंने सब अपने आचार्य जयसेन कहते हैं कि हमें 5 तरह से अर्थ करना चाहिए।
एक सामान्यार्थ, फिर अन्वयार्थ, फिर मयार्थ, मतार्थ, फिर नयार्थ, है ना, 5 है ना, भावार्थ। तो नयार्थ में नए, कौन से नए से कथन है। मतार्थ में एक किस मत की अपेक्षा लिखा है। तो देखो पहला नंबर जो पहला है ना, कौन सा, वहाँ पर अब वहाँ से निकालते जाना कि वेदांतादि सम्मित जैसा नैसर्गिक राग द्वेष कलुषित अध्यवसान जीव नहीं है। ऐसा है ना ये। फिर दूसरा मीमांसकादि सम्मत जैसा संसरण क्रिया विलसित कर्म जीव नहीं है। फिर सांख्यादि मत सम्मत जैसा अध्यवसान संतान जीव नहीं है। फिर वैशेषिक आदि सम्मत जैसा नवीन नवीन दशा में प्रवर्तमान शरीर ही जीव हो ऐसा नहीं है। फिर बौद्धादि मत सम्मत क्षणिक शुभ अशुभ भाव ही जीव हो ऐसा नहीं है, है ना। फिर योगादि मत सम्मत जैसा सुख दुख मात्र जीव हो ऐसा नहीं है। फिर नैयायिक आदि सम्मत जैसा आत्मकर्मोभय जीव हो ऐसा नहीं है। फिर चार वाकादि सम्मत जैसा कर्मादि के संयोग मात्र जीव हो ऐसा नहीं है। इन्होंने 8 उन मतों में से निकाल के ये बात यहाँ रखी। ये लिखा नहीं, उनकी वर्णिन जी की टीका से लिया है। और अपने जयचंद छाबड़ा में भी अपन ने इसके पीछे है, देखो जयचंद जी छाबड़ा भी सबसे ऊपर लिखते हैं। देखो ये है ना पेज नंबर 368, उक्त गाथाओं का भाव को पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब ये पूरा पढ़ना, मैं तो सिर्फ इतना पढ़ता हूँ। ये पेज नंबर 369 पर, उनमें वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, चारवाक आदि मतों का आश्रय लेकर 8 प्रकार तो प्रकट कहे हैं, और भी अन्य भी अपनी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं। उन्हें कहाँ तक कहा जाए, उनने भी ये 8 मत बताए, और बहनी जी ने इसी को और खोल दिया। समझे ना। मोटा मोटा तो आप सब समझते ही हैं। देखो एक क्या है कि इनके यहाँ एक वेद हैं और एक वेदांत हैं। वेद वेदांत की बात सुनते हो आप। जैसे अपने यहाँ क्या है, द्वादशांग है, अंग अंग हैं और अंगवाही हैं। तो वेद पहले, सबसे पहले वेद आए, और वेदों का अर्थ करने में लोगों के बहुत मतभेद हो गए। तो उनमें एक मीमांसक हैं। मीमांसक माने विचारक, विचार करने वाले, है ना। और उनमें 2 भेद हो गए, एक क्रियाकांडी और एक ज्ञानकांडी। जैसे अपने होता निश्चय नए वाले, एक व्यवहार नए वाले। तो जो क्रियाकांडी है उन्हें पूर्व मीमांसक कहते हैं। पूर्व मीमांसा, पहले उन्होंने ऐसा विचार किया, और बाद वालों ने फिर जो विचार किया उसका नाम उत्तर मीमांसा है। माने बाद में विचार किया गया, जो पहले का विचार और बाद का जो विचार, 2 तरह के विचार हैं। समझे ना। तो पूर्व मीमांसक क्रियाकांडी हैं और उत्तर मीमांसक वेदांती जैसे लोग हैं। और उन्हें वेदांत के वेदों के अंत में जो चीज़ आती है तो उनको उपनिषद भी बोलते हैं। माने उपनिषद माने विद्वानों के द्वारा उनका निकाला गया विशेषार्थ। वे उपनिषदों की कहानियाँ भी हैं, वो इस तरह की कहानियाँ हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि क्रियाकांड में कुछ नहीं रखा। अब आत्मा को समझो, ब्रह्म को समझो, उसकी साधना करो, उससे ही मोक्ष होगा। आप समझते हैं। तो ये जो शंकराचार्य थे ना, ये वेदांत के आचार्य थे। इन्हें वेदांती कहते हैं, वेदांत के आचार्य थे। और वो जो इनसे वाद हुआ था ना, मंडन मिश्र। मंडन मिश्र का नाम सुना कि नहीं। एक अभी आजकल के मंडन मिश्र भी हो गए, जो दिल्ली में उपकुलपति थे, जयपुर के ही थे, अब स्वर्गवास हो गया उनका। तो मंडन मिश्र नाम के थे, वो मीमांसक थे। और उनमें
वाद विवाद हुआ था शंकराचार्य में उनमें। जब वो मंडन मिश्र हार गए शंकराचार्य से, तो मंडन मिश्र की पत्नी आई, तो उन्होंने बोले अभी नहीं हारे, क्योंकि हम तो पति पत्नी मिलकर के एक होते हैं ना, तुम मुझे भी हराओ तब हम हारे कहलाएंगे। क्या वो मंडन मिश्र के बारे में तुमने कहानियां सुनी हो ना, कि किसी ने पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन है, तो उसने जवाब दिया कि तुम चले जाओ और जहाँ के तोता और मैना ये चर्चा कर रहे हों क्या कि प्रमाण स्वतः होता है कि परता। क्या स्वतः परता जानते पढ़ा है ना न्याय दीपिका में, प्रमाण से उत्पत्ति स्वतः परता वा अभ्यस्त विषय स्वतः अनभ्यस्त विषय परता। तो ये चर्चा कौन कर रहे हो? जिस घर में तोता और मैना आपस में ये चर्चा कर रहे हों, वो समझ लेना मंडन मिश्र का घर है। वो समझ लेना कैसा घर होगा, जिसमें निरंतर तत्व चर्चा होती थी, और जिससे तोता और मैना भी सुन करके और वे शब्द रट गए थे, तो वे भी वही बोलते रहते थे। सोनगढ़ के लिए सबसे पहले कैलाश चंद जी ने यही उपमा दी थी कि जहाँ के नाई धोबी भी ये चर्चा करते होंगे एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, तो समझ लेना ये सोनगढ़ है मंडन मिश्र की तरह। क्या एक श्लोक है, छंद मैं भूल गया हूँ, जिसमें ये लिखा है कि जहाँ के तोता और मैना ये बोल रहे हों कि प्रमाण की उत्पत्ति कैसे होती है स्वतः के परता, समझ लेना वो मंडन मिश्र का घर है। तो मंडन मिश्र की पत्नी आई कि अब मुझको जीतो तब जाकर के तुम जीते कहलाओगे। और फिर जो उसने चर्चा की, तो वो जिस वेद की विशेषज्ञ थी, जिसमें गृहस्थ धर्म का अथवा समझ लीजिए कि श्रृंगार रस की सब बातें आती हैं, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे तो उनको ये कुछ पता नहीं था, तो मंडन मिश्र की पत्नी से शंकराचार्य हार गए। ये कहानियाँ चलती हैं वहाँ ख्याल में आई ना। और फिर मंडन मिश्र को जीतने के लिए उन्होंने क्या क्या किया शंकराचार्य ने, वो ज़्यादा चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जैसा बड़ा समर्थ आचार्य और मंडन मिश्र जैसे वो उस तरह के वातावरण की बात आपको थोड़ी बतानी थी कि अपनी पहचान क्या होनी चाहिए, कि जहाँ के विद्यार्थी ये चर्चा करते हों तो समझ लेना ये टूडे अमर स्मारक के हैं। एक दफ़े ऐसा हुआ था इसी संस्था में कि जब उस संस्कृत कॉलेज में पढ़ने जाते थे ना ये सब तुम्हारे शांति जी वगैरह सब, तो वहाँ के मंत्री थे और वहाँ के लोग कहते थे ये हमारे विद्यार्थी हैं, और अपन जब यहाँ आते थे अपने शिविर होते तो अपन कहते अपने विद्यार्थी हैं। तो एक दफ़े उन्होंने भरी सभा में यहाँ ऑब्जेक्शन किया कि ये आपका यहाँ तो छात्रावास है, विद्यार्थी तो कॉलेज तो हमारा है ना जहाँ पढ़ने आते हैं। तो हमने उनका जवाब दिया था इसी स्टेज पे यहीं खड़े होके कि आपके यहाँ 100 बरस हो गए, कभी विद्यार्थियों ने टॉप किया है? और जब से हमारे विद्यार्थी आए तब से हर साल मेरे लिस्ट में 10 में से 5 नंबर आते हैं। ये किसके आते हैं, आपके क्या हमारे? अरे आपके यहाँ क्या पढ़ाई होती है, हम ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, लेकिन हर विषय की टीचिंग हम अलग से यहाँ करते हैं, उसका ये परिणाम है। और फिर हम कहते हैं झगड़ा क्यों करना, तुम अपने कहो हम अपने कहें। एक मेडिकल कॉलेज होता है तो मेडिकल कॉलेज कहता है हमने 100 डॉक्टर निकाले, राजस्थान सरकार कहती है हमने 1000 निकाले, क्योंकि 10 मेडिकल कॉलेज है ना। फिर केंद्र सरकार सबको जोड़ के कहती है हमने 10,000 निकाले। कहीं झगड़ा होता है? एक डॉक्टर 3 जगह गिना जाता है कि नहीं? अरे भाई हम अपनी समाज को ये नहीं बताएंगे तो ये समाज इनका खर्चा हमें कैसे देगी? अगला छात्रावास है, रोटियां खिलाते हैं हम, और आपको ये भ्रम हो गया हो कि ये विद्यार्थी आपके हैं तो ऐसा करो कि वो ऐसा हुआ था ना, कौन का वायुभूत अग्निभूत की कहानी सुनी कि नहीं? जो ब्राह्मण गया था उलाहना देने मुनि महाराज के पास कि हमारी लड़की को तुमने व्रत क्यों दिए? तो उन्होंने कहा तुम्हारी लड़की को कहाँ दिए? मैं तो हमने अपने भांजे को दिए। हे तेरा भांजा है क्या? हाँ। उसके माथे पे हाथ धर के बोला कि बोल बेटा मैं तुझे क्या सिखाया था? तो बड़ा धड़ाधड़ पूरा मैं
जो सिखाया था बोलने लगा। मैंने कहा सारे देश से जाके पूछ लो कि ये हमारे हैं कि तुम्हारे। अरे ये 5 मिनट प्रवचन करेंगे तो बिना बताए लोग कह देंगे कि ये टोडर मनुस्मारक के विद्यार्थी हैं। ये छिपाना चाहें अपने को बेटा तो तुम छिपा नहीं सकते हो। क्यों? कि तुमने जो 5 साल में यहाँ सीखे, पूरे कागज आए थे ना, वो यहाँ से सीख के जाओगे तो एक एक अक्षर जो यहाँ से सीखा है वो तुम बोलोगे, जो वहाँ सीखा है वो कुछ नहीं बोलोगे। वहाँ ऐसा सीखा ही नहीं है जो बोलने लायक हो। क्यों? क्योंकि सारे देश से पूछ लो कि तुम्हारे हैं कि हमारे। इस झगड़े में मत पड़ो, तुम अपने कहो, हमें भी कहने दो, चलने दो गाड़ी, है ना। तो ऐसा इतने निकाले हैं ये। देखो जहाँ से भी ज्ञान मिला लेना चाहिए ना, इसको पूरा तुम पढ़ना ढंग से। ये लिखा है ना, बहुत पेज लिखे हैं, कितने हैं? बहुत पेज हैं, 8-10 पेज हैं। इन्हें पढ़ के शांति से पढ़ना, फिर अपन बाकी की चर्चा इनकी कल करेंगे।